हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एग्जाम वॉरियर। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सीरीज लेकर, एक नई वीडियो लेकर जो आपकी केवीएस, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की पेडागॉजी की सीरीज से रिलेटेड है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स के पीवाईक्यूज कंप्लीट कर रहे हैं जो केवीएस, एनवीएस और डी ट्रिपल एससी ऑब्वियसली सभी में आए हुए हैं, सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, एज यू नो कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसके पीवाईक्यूज़ फर्स्ट स्टेप होते हैं, इसीलिए आपको ये पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ पूरी ज़रूर देख लेनी है आपके एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि 40 मार्क्स का सवाल है फ्रेंड्स। 40 मार्क्स इस सीरीज़ से आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो चलिए, दिस इज़ माई चैनल बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस आपको मेरे चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, हम रूटीन वाइज ज़रूर देखेंगे कि किस, और ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स भी होंगे तो अभी भी देखेंगे कि कैसी कैसी पेडागॉजी आ रही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 8 में हमने क्वेश्चन नंबर 185 तक कर लिया था। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 186 से। ओके, तो पढ़िए क्वेश्चन। विकलांग बालकों के साथ शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार होगा तो कैसा होगा? प्रेमपूर्ण और स्नेहपूर्ण व्यवहार। ओके, देखिए पीआरटी केवीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 187। वे शिक्षक सर्वाधिक खुश कहे जा सकते हैं जो कि ऑप्शन बी अपने व्यावसायिक दायित्वों की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। ओके, चलिए आगे 188। छात्रों पर निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक व्यवहार का सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है? फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़िएगा, हानिकारक प्रभाव पूछा है। तो ऑप्शन ए, शिक्षक की संवेगात्मक अस्थिरता का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 189। शिक्षक व्यवसाय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गुण है तो क्या है? ऑब्वियसली छात्रों के प्रति स्नेह भावना। ठीक है, तो एक अच्छा शिक्षक एक विद्यार्थी का सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा मार्गदर्शक, सबसे अच्छा सलाहकार और सबसे अच्छा आदर्श होता है। अतः शिक्षकों का शिक्षार्थियों के प्रति आदर्श में व्यवहार होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190। एक शिक्षक का गंभीर दोष है क्या? अपरिपक्व मानसिकता विकास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191। प्राय शिक्षक होते हैं निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि वाले, निम्न आर्थिक आस्था वाले, संकुचित विचारों वाले या डी। तो आप, आई होप आपने आंसर अपना सेलेक्ट कर लिया होगा। तो क्या है आंसर इसका? डी, क्योंकि एक अच्छे टीचर में वो कोई भी गुण नहीं होने चाहिए जो इन्होंने दिए हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192। शिक्षकों की नियुक्ति का उद्देश्य होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? शिक्षण व्यवसाय केवल उचित योग्यता तथा रुचि लेने वालों के लिए हो। ऑप्शन बी इज राइट ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193। सेवा काल में शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है क्योंकि शिक्षक का बौद्धिक विकास हो सके। ओके, चलिए, इसीलिए जो हम लोग बीएड में अपने टीचिंग करते हैं उसी का माइक्रो टीचिंग का इन्होंने बताया हुआ है कि शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, तो ऑब्वियसली हमारे बौद्धिक विकास के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 194। शिक्षक की सफलता निहित है किसमें? ऑप्शन सी, शिक्षक के उत्तम शिक्षण में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। शिक्षण व्यवसाय की ग्राह्यता का आपकी दृष्टि में कारण है क्या है? सामाजिक सुयश व आत्मसंतुष्टि। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196। शिक्षण व्यवसाय के लिए तैयारी का प्रथम प्रवेश द्वार है तो क्या है? अपेक्षित रुचि एवं इच्छा का होना। अगर किसी को भी टीचर बनना है और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो अपना 100% नहीं दे पाएगा, जिससे ना सिर्फ उसका बल्कि जिन बच्चों को वो पढ़ाएगा उनका भी फ्यूचर ब्राइट नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197। निम्नलिखित में से किस कथन को आप एक शिक्षक के संदर्भ में अनुपयुक्त मानते हैं? तो क्या हो जाएगा? शिक्षक शिक्षण त्याग कर उपयुक्त सभी कार्य करे। तो ऑब्वियसली ये चीज़ गलत ही है कि उसका सबसे प्रायोरिटी वर्क क्या है? शिक्षण ही है। नेक्स्ट 198। कक्षा में बातें करना व अनुशासनहीनता किस बात का संकेत है? तो ऑप्शन बी, पुनरावृत्ति जन्य ऊब। तो बच्चे क्या करते हैं?
अगर आप लेक्चर एग्जाम्पल आप सोच लीजिए, अगर आप लेक्चर मेथड का यूज़ कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बच्चे ज़्यादा आपस में बातचीत करने लगते हैं, अनुशासनहीनता आपको दिखाएंगे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो क्या हो रहे हैं, ऊब रहे हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। इसीलिए बीच बीच में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं या कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स वर्क उन लोगों को दिखाते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199, छात्रों के प्रति अध्यापक का व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए? तो कैसा नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन ए, व्यंग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 200, अच्छे अध्यापक में कौन सा गुण होना स्वाभाविक रूप से आवश्यक है? तो कौन सा गुण होना चाहिए? उसको अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 201, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता या अभिभावक को लिखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट 202, कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने में अनुशासन से कुछ लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 203, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्ण अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो या उपयुक्त सभी। तो ऑब्वियसली एक अच्छे शिक्षक की ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं कि एक आदर्श जीवन वाला व्यक्ति हो, निष्ठापूर्ण अपनी ड्यूटी करने वाला हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने वाला हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 204, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है? तो ऑप्शन ए, उसे अपने विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 205, एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन बी इज राइट ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 206, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक का विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता या शिक्षक की लिखावट। तो ऑप्शन बी इज राइट ओवर हियर। तो पढ़ लेते हैं, प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक में निम्न व्यावसायिक गुणों का होना आवश्यक है। कौन कौन सी? सबसे पहली, उसको अपने विषय की समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। नेक्स्ट, पाठ्य सह सामग्री क्रियाओं में रुचि होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रयोग व अनुसंधान में रुचि होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 207, शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों को दैहिक सजा नहीं देनी चाहिए क्योंकि शिक्षार्थियों में यह दबाव और चिंता पैदा करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 208, आदर्श शिक्षक कैसा होता है? तो ऑप्शन सी, आपका मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक बनकर रहने वाला व्यक्ति। तो आदर्श शिक्षक मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, सुविधा प्रदाता, सुलभकर्ता, अभिभावक आदि के रूप में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 209, इन सर्विस दैट इज अतरंग सेवा शिक्षण प्रशिक्षण को कैसे प्रभावी बनाती है? तो ऑप्शन डी, प्रशिक्षण के अनुवर्तन तरीकों दैट इज फॉलोअप का अभ्यास करके। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्लास में विद्यार्थियों की दिलचस्पी कायम रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो प्रश्न पूछने चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू सो मच।